परीक्षा बड़ी, सुरक्षा कड़ी। राम राम, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे सीटी परीक्षा का। आज दूसरा दिन है। पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और 11:45 तक ये परीक्षा चलेगी। दूसरे शिफ्ट की जो परीक्षा है वो दोपहर 3:15 से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र अलग अलग जिलों में कितने हैं ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और किन परीक्षा केंद्रों के लिए कितनी रोडवेज बसें किन जिलों के लिए हैं। रोहतक में परीक्षा केंद्र 68 है, रोडवेज बसें जो हैं 550 हैं। सिरसा जिले की बात करें, परीक्षार्थी 16,559, परीक्षा केंद्र 64, रोडवेज बसें 175 हैं। सोनीपत में परीक्षार्थी 14,586, परीक्षा केंद्र 58, रोडवेज बसें 682। यमुनानगर में परीक्षार्थी 46,140, परीक्षा केंद्र 47, रोडवेज बसें 300 यहां पर सुनिश्चित की गई हैं। भिवानी में परीक्षा केंद्र 56 है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीटी परीक्षा का दूसरा दिन। आज पहले शिफ्ट की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी। पहले शिफ्ट की परीक्षा शुरू हो गई है। 10 बजे का वक्त था और बिल्कुल शाम 10 बजे परीक्षा शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 5 आपको बता दें कि दोपहर 11:45 तक ये परीक्षा चलेगी। इसके बाद दूसरे शिफ्ट की जो परीक्षा है वो दोपहर 3:15 पर शुरू होगी और शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। सीटी परीक्षा का आज दूसरा दिन। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। परीक्षा अब शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगातार की गई थी, जिसके बाद अब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे रहे हैं और अब जो रिजल्ट है उसका इंतजार परीक्षार्थी करेंगे और देखना ये होगा कि उनकी ये मेहनत किस तरह से रंग लाती है। फिलहाल अभी परीक्षा की घड़ी है, तो परीक्षार्थियों की तरफ से परीक्षा दी जा रही है और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और साथ ही हरियाणा सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए तमाम सुविधाएं, सहूलियत जो है इस बार सुनिश्चित की, जिसकी तारीफ, जिसकी सराहना पहले दिन जो सीटी एग्जाम देने अभ्यर्थी पहुंचे थे उनकी तरफ से की गई। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद अभ्यर्थी बेहद खुश थे। उनका ये कहना था कि पेपर जो है वो टफ जरूर था, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो शानदार थी और इस बार सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की गई थी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत उन्हें नहीं हुई और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से लेकर खाने पीने और साथ ही ठहरने की जो व्यवस्था थी वो भी प्रदेश सरकार के द्वारा मुकम्मल कराई गई थी, जिसकी तारीफ करते हुए तमाम परीक्षार्थी नजर आए। अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देखिए परीक्षा केंद्र के बाहर। चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी की ये तस्वीरें, जहां पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिली। लाइनों में लगकर एक एक करके सभी का, आपको बता दें कि जो है जांच प्रक्रिया से गुजरते हुए सभी को एक एक करके एंट्री दी गई और हर एक दस्तावेज जो है, चूंकि ज्यादा कुछ लेकर जाना नहीं था परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर, उनका आई कार्ड और उनका एडमिट कार्ड और साथ ही उनका एक पहचान पत्र रहना उनके साथ जरूरी था और इन्हीं के साथ ही परीक्षा केंद्र के अंदर परीक्षार्थियों को इजाजत दी गई। किसी भी तरह की ज्वेलरी, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनको सख्त मनाही थी कि किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर नहीं आनी है। सिर्फ मंगलसूत्र अलाउ किया गया और इसके साथ ही किसी भी तरह की और ज्वेलरी नहीं, नोज पिन भी नहीं पहनना था। तो ऐसे में हर तरह से जो परीक्षार्थी हैं वो नियमों का पालन करते हुए पहुंचे और जिन लोगों ने इन नियमों का पालन नहीं किया था ऐसे में वहां पर उनकी ज्वेलरी उतरवाई गई और इसके साथ ही जो नियम थे उन्हीं के तहत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। तो परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। जो अभिभावक बाहर मौजूद थे वो भी बेहद खुश नजर आए व्यवस्थाओं को लेकर। तो परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं थी वो चुस्त दुरुस्त की गई। आपको बता दें कि हरियाणा में तमाम जिलों में आयोजित परीक्षा को लेकर 13,48,000 परीक्षार्थी जो हैं सीटी परीक्षा के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। ऐसे में पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और इस परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,338 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
सीसीटीवी से पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह से संदिग्ध गतिविधि में नहीं रहना है परीक्षार्थी को, ये पहले स्पष्ट कर दिया गया, क्योंकि इन सीसीटीवी फुटेज की जो है बाद में चेकिंग होगी। इन सीसीटीवी फुटेज को देखा जाएगा। सेंटर पर धारा 163 लागू कर दी गई है। सेंटर पर कड़ी चेकिंग की गई है परीक्षार्थियों की और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। अधिकारियों का निरीक्षण लगातार एक एक कर तमाम परीक्षा केंद्रों पर जारी है। अधिकारियों की तरफ से निरीक्षण किया जा रहा है परीक्षा केंद्रों का। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ही सिर्फ मान्य है और जो प्रवेश पत्र है वो प्रिंटेड होना चाहिए A4 साइज पेपर में। किसी भी तरह से उसमें कोई भी सिकुड़न नहीं होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल वो पेपर जो है वो सीधा होना चाहिए और कहीं से मुड़ा हुआ ना हो। ये साफ तौर पर स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है। प्रवेश पत्र का जो कलर है वो प्रिंटेड कलर में अनिवार्य है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। A4 साइज के एक ही पेपर पर प्रवेश पत्र प्रिंट होना चाहिए और प्रवेश पत्र के पेपर पर किसी भी तरह से कोई सिकुड़न ना हो, पासपोर्ट साइज की उस पर फोटो लगी हो। ये तमाम चीजें सुनिश्चित पहले से ही कर दी गई थी। परीक्षार्थी मोबाइल, ब्लूटूथ नहीं ले जा सकते। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना मनाही है। सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर प्रतिबंध है पूरी तरह से। अगर आप लेकर गए हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर ही आपको रखना होगा। आपके अभिभावक आपके साथ हो तो आप उनको सौंप सकते हैं। पेन और पेंसिल साथ नहीं ले जा सकते, यह आपको अंदर ही दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों में ही ब्लैक और ब्लू पेन आपको मिलेंगे, इसलिए आप पेन भी नहीं ले जा सकते। महिलाएं सिर्फ मंगलसूत्र पहनकर जा सकती हैं और बाकी किसी भी तरह की ज्वेलरी वो कैरी नहीं कर सकती हैं। सिख अपने धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे, इसके अलावा वो किसी भी तरह की और कोई चीज़ नहीं ले जा सकते। महिलाओं को आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हालांकि महिला उस चीज़ को फॉलो भी कर रही हैं। आधे घंटे पहले पहुंचकर अब फिलहाल प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है। अमृतधारी सिखों को भी परीक्षा केंद्र के अंदर वो सिर्फ अपने चिन्ह लेकर जा सकते। धार्मिक चिन्ह जो है, मंगलसूत्र और धार्मिक चिन्हों की ही भी जाँच की जाएगी, यानी कि जो फीमेल मंगलसूत्र पहनी होगी बाकायदा उसकी जांच होगी और इसके साथ ही जो धार्मिक चिन्ह लेकर जाएंगे सिख, उनकी भी जांच की जाएगी। रिंग, चेन, ईयररिंग, नोज पिन, इन तरह की कोई भी ज्वेलरी आप पहनकर नहीं जा सकेंगे। और परीक्षा केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसके साथ ही हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे किस जिले में कितने परीक्षार्थी, कितने परीक्षा केंद्र और कितनी रोडवेज बसें हैं। फरीदाबाद में परीक्षार्थी 1,70,000, परीक्षा केंद्र 163, रोडवेज बसें 358 और फतेहाबाद के लिए परीक्षा केंद्र 38, रोडवेज बसें 343 हैं। गुरुग्राम में परीक्षा केंद्र 145 बनाए गए हैं, जिनके लिए 150 रोडवेज बसें रखी गई हैं। हिसार में परीक्षार्थी 1,16,000, परीक्षा केंद्र 111 और रोडवेज बसें 755 रखी गई हैं। परीक्षार्थी झज्जर में 14,776, परीक्षा केंद्र 14, रोडवेज बसें 116 रखी गई हैं। वहीं परीक्षा केंद्र 49 है जींद में और रोडवेज बसें 832। कैथल में परीक्षार्थी 34,000 हैं और परीक्षा केंद्र 33 है, रोडवेज बसें 135। परीक्षार्थी हर शिफ्ट में 13,000 और परीक्षा केंद्र 53, रोडवेज बसें। तो पंचकुला में परीक्षार्थी 42,000 और परीक्षा केंद्र 44, रोडवेज बसें 300 रखी गई हैं। पानीपत में परीक्षा केंद्र 29 है और 200 रोडवेज बसें यहां पर हैं। रेवाड़ी में परीक्षा केंद्र 70 हैं और रोडवेज बसें 500 रखी गई हैं। रोहतक में 68 परीक्षा केंद्र बने हैं और रोडवेज बस 550 यहाँ पर अलॉट की गई हैं। सिरसा में परीक्षा केंद्र 16,559, 64 परीक्षा केंद्र 175 रोडवेज बसें जो हैं अलॉट हुई हैं। सोनीपत में परीक्षार्थी 14,586, परीक्षा केंद्र 58 और रोडवेज बसें 682। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। 9 से बड़ी खबर, सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन आज। 9 में एक परीक्षार्थी गलती से दूसरे केंद्र पर पहुंच गया, ये जानकारी मिल रही है और जिला उपायुक्त ने सरकारी आपको बता दें उसे सही सेंटर पर पहुंचाया।
तो नूंह में एक परीक्षार्थी गलती से दूसरे केंद्र पर पहुंचा और उसे समय रहते ही उसके सही केंद्र तक पहुंचाया गया। ये लगातार अधिकारियों के द्वारा जो है तमाम परीक्षार्थियों को जो सहयोग है वो उनका किया जा रहा है। हमने बीते दिन भी देखा 26 जुलाई को जब परीक्षा आयोजित हुई थी तो किस तरह से एक लड़की गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी और उसे सरकारी जो वाहन है उसके जरिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था। आज नूंह में सीटी परीक्षा का जब दूसरा दिन है, पहले शिफ्ट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी गलत केंद्र पर पहुंचा था लेकिन उसे तुरंत ही सही। तो आपको बता दें कि नूंह में एक परीक्षार्थी जब गलती से दूसरे केंद्र पर पहुंचा तो जिला उपायुक्त के द्वारा सरकारी गाड़ी से उसे सही सेंटर पर पहुंचाया गया। तो बीते दिन भी सरकारी गाड़ी से परीक्षार्थी को सही सेंटर पर पहुंचाया गया था और आज भी इस तरह से सहयोग परीक्षार्थियों को किया जा रहा है, यानी किसी भी तरह से परीक्षार्थी को दिक्कत ना हो ये अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो सीटी परीक्षा का दूसरा दिन, पहले शिफ्ट की परीक्षा सही तरीके से संपन्न हो, इसको लेकर अधिकारियों की प्रतिबद्धता लगातार बनी हुई है। किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा ना छूटे, किसी भी कारणवश ना छूटे, ये भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। उन्हें सरकारी वाहन से उनके सही परीक्षा केंद्र पर पहुंचाया जा रहा है। सीटी एग्जाम के दूसरे दिन प्रशासन की तैयारियां पुख्ता देखी जा रही हैं। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने सरकार की जमकर तारीफ की है। सीईटी परीक्षा को लेकर जिला यमुनानगर की तैयारियां जोरों पर है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी एक बस आई है, परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर छोड़ा जा रहा है। उसके साथ ही ट्रांसपोर्ट के अधिकारी भी हैं जो एक एक बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। और बात करें तो इस समय हम जो है हिंदू गर्ल्स कॉलेज में खड़े हैं यहाँ, और किस तरह का यहाँ का वातावरण है, यहाँ से लोगों से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका नाम, कहाँ से आए और व्यवस्था को क्या करना चाहिए? मेरा नाम गौरव है, मैं करनाल से आया हूँ और मुझे सरकार की जो व्यवस्था है बिल्कुल सही लगी, अच्छी लगी। सरकार द्वारा और प्रशासन का बिल्कुल सहयोग मिल रहा है, हमें आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। करनाल से बस व्यवस्था बिल्कुल सही थी, समय पर मिली और आगे स्कूल की बस थी जो सेंटर तक पहुँचाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। धन्यवाद। और भी साथियों से भी जानते हैं, कहाँ से आए आप और क्या करना चाहेंगे? करनाल से आए जी। तो कोई दिक्कत या कैसे आए? नहीं जी, बड़ी सर्विस सेवा कर रखी है, अपना सब प्रकार से बस चला रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छे से आया ना, बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। धन्यवाद। यहाँ पर कोई महिला जो है गर्ल स्टूडेंट भी हैं जो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बेटे, कहाँ से आए हो आप, क्या कहना चाहोगे? दादूपुर से। दादूपुर लोकल? करनाल दादूपुर। तो मतलब कैसे आए और किस तरह की व्यवस्था दिखी सरकार की? कार में आए हैं। अच्छा, अपनी कार में आए हैं। अपनी कार में आए। तो रास्ते में ट्रैफिक को लेकर या और कुछ क्या कहना चाहोगे? सब ठीक था। सब ठीक था। तो पेपर किस चीज़ का दे रहे आप? सीटी का। और बाकी जो रास्ते में करनाल से यमुनानगर आए, व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? ठीक थी, नॉर्मल थी। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि करनाल से यमुनानगर तक आए हैं, ये अपने वाहन से आए हैं और व्यवस्था को लेकर के इनका कहना है कि चाहे पुलिस की सुरक्षा की बात हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था, सभी जगह प्रॉपर इंतजाम है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। जिला नूंह में भी सीटी परीक्षा के लिए प्रशासन अलर्ट रहा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बस अड्डा नूंह पर परिवहन व्यवस्था का निरीक्षण किया और परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी है। थोड़ी सी दोपहर में धूप रहती है तो एग्जाम से पहले तो टाइम नहीं, अपनी सीट पे बैठ जाओ आराम से, वहाँ 5-10 मिनट 15 मिनट रेस्ट बैठे बैठे। ड्रॉप पॉइंट्स से शटल वाले भी? हाँ, ड्रॉप पॉइंट्स वहाँ पे, फिर आगे फरीदाबाद की शटल बसेस चलेंगी जो बिल्कुल पास के सेंटर में। वैसे आपको हम लगभग बिल्कुल नज़दीक ही उतारेंगे और वहाँ से फिर वहाँ की शटल चलेगी, है ना। तो इनकी तो इसका टाइम तो वही अपना। आपका शटल का नंबर आपसे अपनी नोट कर लिया है ना, कौन सी शटल का नंबर है? बस आप यहाँ भी तो जब चल भी पड़ती है तो कंडक्टर से या उसमें वो बस की लिस्ट हम सबको देते हैं, वहाँ भी है।
परीक्षा के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा, यहां तक कि एचएसएससी चेयरमैन भी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। पर निरीक्षण के दौरान एचएसएससी चेयरमैन ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। पूरे हरियाणा में सीईटी की परीक्षाएं 2 दिवसीय आयोजित की जा रही हैं और ऐसे में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हिम्मत सिंह लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। फरीदाबाद पहुंचे हैं औचक निरीक्षण पर परीक्षा केंद्र पर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कई जिलों का दौरा लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है फिलहाल? हाँ, मैं बिल्कुल कई का मैंने प्लान किया है कि हमारे सभी मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट्स में हैं और मैं भी सुबह नूह था, अभी मैं फरीदाबाद में हूँ और कल मॉर्निंग में रोहतंग होगा, कल इवनिंग में मैं हिसार में हूँगा। तो हमारे सभी मेंबर्स लगे हुए हैं और एक बच्चों के बेनिफिट के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए हम ग्राउंड में आए हैं और यही हमारा काम है, हम बच्चों के लिए। लगातार पिछले काफी दिनों से तैयारी की जा रही थी, 13 लाख से भी ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती थी? चुनौती ऐसे एग्जाम करना हमारा काम है, तो चुनौती नहीं है। अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं तो इसको चुनौती नहीं मानता। हमारा काम है, हमें करना है, बस अच्छे ढंग से करना है। एसओपीज हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शेयर किए हैं एसओपीज के अकॉर्डिंगली करना है, तो बहुत इजी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको टाइमली एसओपी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो कोई चुनौती सामने नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो जिस तरह से एसओपी जारी की गई, लगातार बच्चे भी उसमें साथ आपका देते दिखाई दिए हैं। जी, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी स्टूडेंट, जैसे बच्चे मुझे सुबह से भी, आज भी मुझे फोन कर रहे हैं, रूटीन में वैसे सोशल मीडिया से जुड़े हैं। मुझे भी अपने कॉलेज टाइम के और स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं कि बच्चे इतने कनेक्टेड है, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से कनेक्ट करना, तो बच्चे डायरेक्टली मेरे से मिले हुए। नूह का दौरा करके आए, फरीदाबाद का भी दौरा कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आपको कि कुछ बदलाव की अभी जरूरत है, या जो फुलपुर प्लान बनाया गया था वो पूरी तरह सफल? आप भी मीडिया में हैं, आप देखिए सभी स्टाफ, सारे लोग इतने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बेटर अरेंजमेंट हो सकते हैं। बहुत बेस्ट अरेंजमेंट मैं बोलूंगा इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। मुझे लगता है कि सुबह से 2-3 बजे से एडमिनिस्ट्रेशन बस स्टैंड पे भी थे, तो सभी लोग, मैं खुद 3 बजे गुरुग्राम में था, तो मैं कुछ बस स्टैंड पे मैंने अदरवाइज विजिट किया है, गाड़ी में मैं नीचे नहीं उतरा, मैंने देखा है, तो बहुत अच्छे से। मुझे नहीं लगता इससे पहले इस लेवल पे ये तैयारियां हुई हैं, और ये इस लेवल पे इसलिए बहुत बड़ा एग्जाम है और बच्चों को जो फैसिलिटी देनी है उसके लिए सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक सवाल सर, चूंकि हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा है एडमिट कार्ड को लेकर, क्या स्थिति है फिलहाल? हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश दिए गए, कहा गया कि कुछ बच्चे अगर आपके पास आए या सरकार के पास जाएं तो शायद आप मानवता के नाते उन पर विचार किया जा सकता है। अब देखिए, एज ए कमीशन और एज ए चेयरमैन मेरी भी कुछ पाबंदियां हैं, मुझे भी कानून के दायरे में रह के काम करना है। मैंने अभी भी मीडिया को, मेरे से नूह में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया, मैंने वहां पे भी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने कभी ना कभी जिंदगी में कोई एक बार एफिडेविट फाइल किया होगा कहीं पे, और आपने सील डीड भी जरूर कभी ना कभी की होगी। आप अगर तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और वहां पे सेल डीड के लिए फोटो भी करवा लेते हैं, सेल डीड भी आपके सामने होती है, और अगर आप साइन नहीं करेंगे, क्या वो वैलिड है? मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो सेम ऐसा ही है, बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं और फॉर्म फिल करने के बाद उन्होंने साइन नहीं किया, तो उसको हम कैसे मान सकते हैं? विदाउट साइन तो लीगल सेंसिटिविटी ही नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, लेकिन कुछ लोग इसको तूल दे रहे हैं। कोर्ट ने हमारी डायरेक्शन दी है कि जो बच्चे पिटिशनर से उनको मौका देना है, हम मौका दे रहे हैं। जो बच्चे आएंगे जिन्होंने फीस पे किया होगा और कोर्ट में वो पिटिशनर्स थे, उनको हम एडमिट करेंगे क्लास के लिए। लेकिन हर किसी बच्चे को, जो बच्चा फॉर्म ठीक से नहीं भर सकता, उसको हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? और ये वो सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भी, मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया। ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से या किसी सीएससी सेंटर से वहां गलतियां हुई हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करेंगे। ये बच्चे पेपर में नहीं अपीयर हो पाए, उसका मुझे बहुत दुख है। परीक्षाएं जिस तरह से चल रही हैं, अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो चूंकि कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ में की जाएगी, बाद में भी वो कार्रवाई की जा सकती है, पहला ऐसी बार लागू किया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कमीशन लेवल पे भी, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर कुछ ऐसे पाया जाता है तो हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। क्योंकि हम हिम्मत सिंह खुद फरीदाबाद पहुंचे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से परीक्षाओं को संपन्न कराया जा रहा है, और साफ तौर से उन्होंने